जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की। महाकुंभ, जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां देवता एक अमृत कलश निकला। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में एक युद्ध हुआ, जिसकी कुछ बूंदें उस युद्ध में खींचतान में कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरी। इस लिहाज से यहाँ इन चारों जगहों पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में हर 6 वर्ष पर, माफ कीजिएगा, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ, जिसको हम कुंभ बोलते हैं, लगता है। इस वर्ष कुंभ पिछले कई वर्षों की भांति बहुत अभूतपूर्व है। सरकार ने इस कुंभ को गौरवशाली बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अमूमन एक आंकड़े के अनुसार 5,000 करोड़ से ऊपर का बजट सरकार ने इस कुंभ के लिए जारी किया है और अन्य विभागों का अपना अपना बजट भी है। इस कुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकार किस हद तक प्रतिबद्ध है, आप ये समझ सकते हैं कि जहां वो कुंभ मेला क्षेत्र है, सरकार ने उसको जिला घोषित कर दिया है, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, कि ताकि कुंभ को अभूतपूर्व बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके। कुंभ 12वें वर्ष, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक 12वें वर्ष इसका आयोजन होता है। कुंभ में अखाड़ों के स्नान करने की प्रक्रिया होती है, जिसको शाही स्नान कहते हैं। अपने यहाँ 13 अखाड़े हैं, जिसमें निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा ऐसे प्रमुख हैं, बाकी सब थोड़ा छोटे अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के महामंडलेश्वर और इनके नागा साधु स्नान करते हैं और बहुत भव्य आयोजन होता है और सरकार ने किया भी है। हर प्रकार से सरकार ने इस आयोजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी बीच देखा जाए तो जो वहां श्रद्धालु जा रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि बातें होती धर्म की, ज्ञान की और तमाम प्रकार के, जिससे जीवन वास्तव में, जैसे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान करने में। बातें यहाँ धर्म की होनी चाहिए थी, लेकिन बातें हो रही है मोनालिसा की, हर्षा की, और अब तो नया ताजा मामला चल गया है ममता कुलकर्णी का। मोनालिसा की आंखें, हर्षा रिछारिया मॉडल और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, इन सभी की बातें हो रही हैं। धर्म कर्म से कोई मतलब ज़्यादातर लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसे ही हैं, ज़्यादातर लोग इसी पर वीडियो बना रहे हैं और यही बातें हो रही हैं। महामंडलेश्वर भी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ आचार्य महामंडलेश्वर सबसे बड़ी पदवी होती है अखाड़ों की, जिसको पा रहे हैं वो महामंडलेश्वर बनाते चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हर्षा रिछारिया को भी, वो एक रथ पर बैठकर और वहां पेशवाई में जा रही थी, जो कि पूर्णतः गलत था। कई संतों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद हर्षा रिछारिया को यह बात बुरा भी लगा और वो कुछ दिन के लिए वापस अपने घर भी चली गई थी, लेकिन फिर आ गई। इसी बीच मध्य प्रदेश की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम मोनालिसा बताया जाता है, वो भी आई और वो बेचारी रुद्राक्ष की माला बेच रही थी, लेकिन लोगों ने उसको इतना परेशान किया कि उसको भी कुंभ छोड़कर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। अब नया ताजा मामला आया है, किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या पैसा देकर महामंडलेश्वर का पद खरीदा जा रहा है। उधर ममता कुलकर्णी का कहना है कि हमने सारी मोह माया त्याग दिया है। अमूमन एक आंकड़े के अनुसार लगभग 80 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इनके ऊपर है। इनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इन्होंने इस संपत्ति को भी त्याग दिया है या नहीं, क्योंकि देखा जाता है मोह माया त्याग कर साधु बनने वाले ज्यादातर लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ,
वो संपत्ति का त्याग नहीं कर पाते। जैसा कि अभी आपने इसी महाकुंभ में ज़मीन आवंटन को देखा होगा, ज़मीन आवंटन क्षणिक था। मतलब कुंभ के बाद वो ज़मीन सरकार वापस ले लेगी, उसके बाद भी अच्छी बढ़िया और एकदम प्राइम लोकेशन पर ज़मीन मिले, इसके लिए संतों में झगड़ा हो गया था। आपने देखा होगा बाकायदा हाथापाई हो गई थी, युद्ध हो गया था। तो मोह माया इस कदर तक हावी है। ममता कुलकर्णी का नाम आपने गाहे-बगाहे ड्रग्स केस में भी सुना होगा, न्यूज़ चैनलों पर। तो जिसको भी पाइए महामंडलेश्वर बनाते चले जाइए, ये नई प्रथा का आरंभ भी इसी कुंभ में हो रहा है। एक ओर सरकार इसको अभूतपूर्व बनाने में लगी है और एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि इसमें बाकायदा छेद कर रहे हैं सरकार के इस सोच में। ममता कुलकर्णी का मोह माया को त्याग कर महामंडलेश्वर बन जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई मतलब बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, डाकू भी संत बने हैं। लेकिन एक प्रक्रिया है उसका। महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर का पद ये बहुत बड़ा होता है। वैसे तो ये जो अखाड़े हैं ये शंकराचार्यों के हैं, हमारे चारों शंकराचार्यों के ये अखाड़े हैं। लेकिन देखा ये गया कि आज़ादी के बाद कुछ वर्षों के बाद आज़ादी के पश्चात ये अखाड़े स्वतंत्र हो गए, शंकराचार्यों के चंगुल से बाकायदा छूट गए और अपने नेतृत्व के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति करना खुद ही चालू कर दिया, जो कि परंपरा प्राप्त नहीं है, इसको जायज़ नहीं कहा जा सकता। अखाड़ों का नेतृत्व शंकराचार्यों के हाथ में ही होना चाहिए। हमारे 4 ही शंकराचार्य मान्य शंकराचार्य हैं, बाकी कोई शंकर वैसे तो हैं, पचासों सैकड़ों शंकराचार्यों को राजनेताओं ने बना दिया है, लेकिन 4 ही शंकराचार्य मान्य हैं। आप देखिए कि कुंभ को किस तरीके से वहाँ धर्म की बातें होनी चाहिए थी, अध्यात्म की बातें होनी चाहिए थी और बातें किस चीज़ की हो रही हैं। लोगों को चाहिए कि वहाँ जाएँ और संगम में स्नान करें और वहाँ धर्म अध्यात्म का के वहाँ कई आचार्य हैं, कई नागा साधु हैं, उनसे इस प्रकार से शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा लें। वहाँ कुंभ को एक मेला की भांति ना देखें कि वो मेला लगा हुआ है, हम जा रहे हैं घूमने और घूम के बाकायदा वहाँ टहल के वहाँ मौज-मस्ती करके चले आएँगे। कुंभ मौज-मस्ती का स्थान नहीं है, वह अध्यात्म का स्थान है, वहाँ अध्यात्म की बातें होनी चाहिए। तभी हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। अगर इस तरीके से वहाँ पे एक प्रकार से इसको छिछोरेपंथी की बातें हम कहेंगे होंगी, तो इससे सनातन धर्म का नाम पूरे दुनिया में बदनाम होता है और कुछ लोग इसको कर रहे हैं। मैं सभी लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें शामिल हैं। लोग रील बनाने के चक्कर में किस हद तक ये यूट्यूबर गिर चुके हैं, इसकी पराकाष्ठा आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब अ, किस-किस प्रकार की बातें हो रही हैं, किस-किस तरीके की वीडियोज़ आ रहे हैं। और कुछ तथाकथित संत भी जो मोह माया खुद नहीं त्याग पाए हैं और दूसरों को मोह माया त्यागने का प्रवचन दे रहे हैं, किस हद तक वो जिसको पा रहे हैं महामंडलेश्वर बनाते चले जा रहे हैं, आप ये भी इस मेले में देख सकते हैं। ये भी एक अभूतपूर्व ही है कि परंपरा का सत्यानाश कैसे किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें कि कोई भी आया और महामंडलेश्वर बन गया। ये नहीं देखा जाता है कि महामंडलेश्वर बनने की क्या योग्यताएँ हैं। कोई संन्यास कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कभी भी सुधरने की कोई अवस्था नहीं होती है। चोर भी सुधर सकता है, डाकू भी सुधर सकता है, सुधरने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको डायरेक्ट महामंडलेश्वर बना दिया जाना, ये कतई ठीक नहीं है। आप सभी से भी निवेदन है कि ऐसे वीडियोज़ को बिल्कुल ना देखें, जो इस प्रकार से धर्म को नुकसान पहुँचा रहे हों। वहाँ अच्छे संत भी आए हैं, परंपरा प्राप्त संत भी आए हैं, उनका मार्गदर्शन लें, उनसे शिक्षा प्राप्त करें और वास्तव में कुंभ जिस लिए लगा है, जिस जिस जिसके लिए सरकार ने उसको आयोजन किया है कि सनातन धर्म का विस्तार हो, लोग इसको जानें, वो बात लगे कि आप कुंभ में गए तो वहाँ से आप कुछ लेकर आए। चलिए साथियों, अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।
देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।